तो इसलिए जो है मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी के साथ अब मिलकर जो है मैं बिहार को मजबूत करूंगा। जो मनीष कश्यप, आपने तो नाम सुना होगा ही। मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप, आखिर कौन सी मजबूरी रही होगी जो भाजपा में जाकर मिल गई, बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए? ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी मनीष कश्यप के पास? पत्रकार करने वाले मनीष कश्यप, गरीबों की बात करने वाले मनीष कश्यप, विपक्ष पर बरसने वाले मनीष कश्यप, आखिर उनके पास कौन सी मजबूरी रही होगी जो बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए? उनकी मंशा ही पहले से ही था कि हम बीजेपी में जाके मिलेंगे, और उन्हें मिला। बीजेपी ज्वाइन कर लिया, होता रहूंगा। और जब मैं पहले भी राष्ट्रवाद के लिए काम करता था तो कुछ पार्टियां जो है मुझे फंसा के जेल में डाल दी थी। वो चाहते थे कि हम बीजेपी में मिले। शुरू से ही उनको देखा जा रहा है कि बीजेपी में मिलने के लिए सारे हथकंडे उन्होंने अपना लिए। जब बीजेपी भाव नहीं दिया तब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तो बीजेपी को लगा अरे चलो भाई आपको भी साथ कर लेते हैं। परमानेंट नौकरी तो मिल नहीं रहा है बीजेपी में, क्या बीजेपी में चल गए परमानेंट नौकरी मिल गया, कभी भी लात मार सकता है। लेकिन मनीष कश्यप को तो समझना चाहिए, किस बात का डर था मनीष कश्यप को जो बीजेपी में जाके मिल गए? इतिहास गवाह है, बीजेपी सबको ठगने का काम किया है और अभी ठगे गए। जो है वो नरेंद्र मोदी जी की फैन है। और माँ ने कहा, मनोज भैया बिहार आए थे, माँ से मिले और माँ ने कहा कि नहीं आपको मोदी जी के साथ काम करना है, इसलिए मैं बीजेपी ज्वाइन कर लिया। आपको बहला फुसला कर मनोज तिवारी ले चले गए। पवन सिंह भी तो थे जो बीजेपी का टिकट ठुकरा दिए, और एक आप हैं बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए टिकट के लिए। बीजेपी में मिलना है, मिलो ना भाई, कौन रोकता है आपको बीजेपी में मिलने से? मिलो। उनके दोस्त भी, उनके करीबी भी उनसे नाराज हैं, क्योंकि मनीष कश्यप का कहना है उनकी मां बोली तब हम बीजेपी में मिले। आपका मन नहीं रहेगा, मां बोलेगा तब मिल जाइएगा? सब सेटिंग था, सब सेटिंग के तहत बीजेपी में मिला गया और मिले। लेकिन एक बात तो तय है, मनीष कश्यप ने अपना अस्तित्व खो दिया है। एमएलसी तो दूर की बात है, एक वार्ड का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लड़कर देख लें और जीत कर दिखा दें एक वार्ड का चुनाव भी, तब हम जाने अपने दम पर। गरीबों के मसीहा, गरीबों का हम मान बढ़ाएंगे, सम्मान बढ़ाएंगे, रोजगार बिहार में देंगे। देखेंगे बीजेपी में गए हैं ना, बिहार का कितना कल्याण होता है, कितना रोजगार दिलाते हैं। अरे भैया समय देखिए, हर इंसान को मान सम्मान के साथ जीना चाहिए, अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। लेकिन मनीष कश्यप तो अपना स्वाभिमान बेच दिए हैं बीजेपी के यहां। कितने पैसे में बिके क्या मालूम। बीजेपी तो हमेशा खरीद फरोख्त का काम करती है, और मनीष कश्यप के साथ भी ऐसा किया। बीजेपी को लगा अरे मनीष कश्यप कुछ ना कुछ तो वोट काटवे करेगा, जीतेगा तो नहीं तो तय है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वोट काटेगा। इसलिए बीजेपी को लगा हम साथ कर लेते हैं, एमएलसी का चुनाव होगा, जब होगा देखा जाएगा। और जाकर ही मिल गए मनीष कश्यप, बीजेपी में जाके मिल गए। उनके करीबी दोस्त भी नाराज हैं कि हमसे ना पूछा, हम उनके साथ दिए, प्रचार किए। लोगों ने चंदा दिया था आपको 11 रुपया, किस लिए दिया था? बीजेपी के गोद में बैठने के लिए दिया था आपको चंदा। 11 रुपया जो चंदा दिया गया था, आपने जो मांगा था, बीजेपी के गोद में बैठने के लिए चंदा दिया गया था। आपको गरीब ने इसलिए चंदा दिया था कि लगा गरीबों का कि नहीं, गरीबों के हैं बात करने वाले, बात आवाज उठाने वाले, तब आपको दिए। उस गरीब पर क्या गुजरता होगा जो आपके पीछे पीछे लगे रहे। हमको पता है बीजेपी में गए हैं, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, ऐसो आराम की जिंदगी होगी, पत्रकार से नेता बन गया, और क्या चाहिए? यही तो चाहते थे आप।
कि पत्रकार से हम नेता बन जाए, नेता बन गए। अब बिहार का कल्याण होगा, बिहार में रोजगार होगा, बिहार के मजदूर बाहर नहीं जाएंगे कमाने के लिए। आप कहते थे ना बिहार के मजदूर सब पलायन करते हैं, बाहर में कमाते हैं। अब बिहार में रोजगार दीजिए ना। आप ही की सरकार है, एनडीए की सरकार है, बिहार में गठबंधन की सरकार है। दीजिए रोजगार, लाइए कंपनी, बैठाइए, दीजिए सबको रोजगार। नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मांगते मांगते थक गए, लेकिन आज तक मोदी जी ने बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए। अगर विशेष राज्य का दर्जा दिए होते तो आज हमारा बिहार राज्य विकसित होता, रोजगार होता, फैक्ट्रियां लगती। क्यों नहीं फैक्ट्री लग रही है? क्या मजबूरी है कि जो बिहार में फैक्ट्री नहीं लग रही है? सिर्फ बिहार वालों को मोदी जी ने ठगने का काम किया है। 5 किलो अनाज देते हैं, उससे क्या हो जाएगा? 5 किलो अनाज देने से क्या हो जाएगा? अरे हमें रोजगार दीजिए ना भैया। इस बार तो मोदी जी को करारा जवाब मिलेगा, साथ ही साथ मनीष कश्यप को भी मिलेगा। जिस तरह लोगों ने उस पर विश्वास जताया, उनको चंदा देकर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया, अब फिर जाके बीजेपी के गोद में बैठ गए। बैठिए, बिहार है, जनता है, सब जानती है। जनता चाहे तो सर पे बिठा सकती है, जनता चाहे तो जमीन पर भी ला सकती है। मनीष कश्यप को यह समझना चाहिए कि बीजेपी की गोद में जाकर बैठने से क्या हो जाएगा। अरे बीजेपी कोई भगवान ना है जी, आज है कल नहीं है। अपने अस्तित्व को मनीष कश्यप को खोना नहीं चाहिए, और उन्होंने अपने अस्तित्व को खोया है, अपने जमीर को बेच दिया है, और जमीर को बेचकर बीजेपी के गोद में जाकर बैठी है मनीष कश्यप।